स्टार्ट को। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। टॉपिक क्या है? इकाई सेल का सूत्र लिखने का नियम। कि इकाई सेल क्रिस्टल का जब यूनिट सेल दिया हुआ रहे, क्रिस्टल का क्या दिए रहे चला, यूनिट सेल क्रिस्टल में यूनिट सेल अवयवी कण कहाँ कहाँ पर है, अवयवी कण का नाम दिया हुआ रहे, तो उसके आधार पर हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे यूनिट सेल का, उसका हम लोग वर्णन करेंगे। मतलब क्या, हम लोग का हेडिंग ही बहुत ही मजेदार है। हेडिंग ही हमारा धाकड़ है। तो जब हेडिंग धाकड़ है तो इसका कंसेप्ट भी बहुत धाकड़ होने जा रहा है। तो इस धाकड़ कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो चला, और लाइक ठोको। जितना लाइक ठोक सकते हो। किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट करो। बहुत ही धाकड़ टॉपिक के साथ आज का क्लास चालू कर रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो क्या बतलाने जा रहे हैं चला, इकाई सेल का सूत्र लिखने का नियम। हम लोग नियम को आसानी से कंसेप्ट के साथ समझेंगे। उस पर आधारित प्रश्न कोई भी रहेगा आराम से आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले नियम की जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो नियम को ले चलते हैं कि इकाई सेल का सूत्र कैसे लिखा जाएगा। तो अवयवी कण का पहले स्थान देखेंगे, उसके बाद उस अवयवी कण का संख्या लिखेंगे। क्या बोला गया चला कि अवयवी कण का स्थान देखा जाएगा और उस अवयवी कण का फिर संख्या निकालेंगे। और संख्या निकल गया तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लिया जाए जल का फॉर्मूला लिखना रहे H2O का, तो इसमें क्या होता है, H की संख्या 2 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 1 होता है। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है, H2O। तो उसी तरह से यूनिट सेल में, इकाई सेल में पहले अवयवी कण का संख्या निकाल लेंगे और संख्या निकालने के बाद फॉर्मूला देखो कैसे लिख लिए। H की संख्या जब निकल गया था, O की संख्या निकल गया तो फॉर्मूला लिख दिए। उसी तरह से हम लोग यूनिट सेल में भी करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग, कंसेप्ट देखना है। विदाउट कंसेप्ट आप किसी भी विषय पर कमांड नहीं बना सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट की जरूरत है, नियम की जरूरत है। क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो चलिए कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। क्या है, कण की संख्या निकालने के लिए सिखाया गया, लेकिन फिर भी हम लोग निकालते हैं। यदि कोई भी कण कोण पर रहेगा, कोई भी कण क्या रहे, कोण पर रहेगा, तो क्या करना है चला, 8 गुना 1/8 करना है। क्योंकि कोण की संख्या 8 होती है और उसके लिए गुना करेंगे 1/8 से। तो काट के आ जाएगा कितना, 1। तो कोई भी अवयवी कण कोण पर रहे तो उसकी संख्या 1 होगा। उसकी संख्या क्या होगा चला, 1। तो क्या कोण पर वाला कंसेप्ट याद हो गया? चलिए कोण पर हम लोग देख लिए। फलक केंद्र में रहे, क्या बोल रहे हैं, फलक का फलक केंद्र में रहे, फलक केंद्र पर रहेगा चला। तो क्या करना है, फलक केंद्र की संख्या 6 होती है। फलक की संख्या कितना, 6। तो 6 गुना 1/2 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा, 3। तो फलक केंद्र में कितना होगा, 3 होगा। याद रखना है इसको। क्या बोले, कोण पर रहेगा तो 1/8, फलक केंद्र में रहेगा तो 6 गुना 1/3 काट के करना 3 आ जाएगा। अगर जो किनारा पर रहा, कहां पर है चला, किनारा पर रहेगा,
तो किनारा होता है 12 गो। किनारा होता है कितना? 12। इसमें गुना करेंगे 1/4 से, तो ये भी काट के आ जाएगा कितना? 3। तो फलक पर भी 3 और किनारा पर भी 3, याद रखना है। और एक लास्ट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, पिंड केंद्र पर रहे। कहाँ रहे चला? पिंड केंद्र पर रहे। अब पिंड केंद्र पर रहेगा तो इसके लिए पिंड केंद्र मात्र एक होता है। तो क्या करना है? 1 × 1 = 1। पिंड केंद्र पर रहेगा तो अवयवी कण की संख्या 1, और यदि कोण पर रहेगा तो भी अवयवी कण की संख्या 1, क्योंकि 8 × 1/8 करते हैं। कोण पर क्या करना है? 8 × 1/8। फलक केंद्र में क्या करना है? 6 × 1/2। तो काट के आ जाएगा 3। काट के आ जाएगा चला 3 आ जाएगा। अब किनारा पर भी 3 आवेगा, तो ध्यान रखना है कोण पर और पिंड में, पिंड के केंद्र में 1, और फलक केंद्र और किनारा पर कितना? 3। फलक केंद्र और किनारा पर कितना? 3। तो क्या आ गया हम लोगों को यहाँ पर? क्या हम लोग देखे रे चला कि फलक केंद्र में भी 3 आया और किनारा में भी कितना आया? 3 आया। 1/4 करना है। किनारा के लिए क्या करना पड़ता है? 1/4। क्या करेंगे? 1/4 करना है। और क्या बोले? फलक केंद्र में भी 1/2 करेंगे तो 3। तो यही हमारा कंसेप्ट है। यही हमारा, इस कंसेप्ट के आधार पर इकाई सेल का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग आराम से सीख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहेगा। आप उसको याद नहीं करिएगा, बनाने के लिए सिखाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो चला। आगे का कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन इस पर आधारित करते हैं रे बच्चा। तो लिखते हैं, किसी क्रिस्टल में, क्या बोल रहे हैं? किसी की, क्वेश्चन लिख देते हैं, किसी क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल के इकाई सेल में, इकाई सेल में ए कोण पर एवं कण बी फलक केंद्र में बी फलक केंद्र में उपस्थित है, तो इकाई सेल का सूत्र लिखे। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। क्वेश्चन को समझना है कि अवयवी कण कै प्रकार का आता। तो 2 जात का इसमें क्वेश्चन है रे। इसमें 2 जात का अवयवी कण दिया हुआ है, एक ए है और दूसरा बी है। तो 2 परमाणु से बना हुआ है, एक ए है या दूसरा बी है। तो सूत्र लिखने के लिए पहले ए की संख्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी की संख्या निकालना पड़ेगा। दोनों की संख्या निकल गया तो फॉर्मूला लिख देंगे। कोशिश करते रहना है, मेरे साथ आपको अंत तक बना रहना है, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलिए ए के बारे में हम लोग चलते हैं कि आंसर में हम लोग आते हैं। ए के बारे में लिखा जा रहा है, ए के बारे में बोला गया है। ए कहां पर है?
तब कोण पर है, लिख दिए। ए के बारे में पहले निकाल रहे तो ए कहां पर है चला, कोण पर है। तो बोलिए संख्या निकलेगा। कोण पर के लिए देखिए आपको बताया गया था कि जब कोण पर रहता है तो क्या करते हैं, 8 गुने 1/8 बराबर 1। तो जब भी कोण पर रहता है तो क्या करते हैं, 8 गुने 1/8। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे क्या, कोण पर है तो क्या लिखाएगा, 8 गुने 1/8। काट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। काट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए एक की संख्या निकल गया 1। अब और कौन सा अवयवी कण है, तो एक अवयवी कण और बी के बारे में है। तो बी को देखेंगे, बी कहां पर है चला, तो फलक के केंद्र में। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में फलक केंद्र। तब बी कहां लिखेंगे, फलक केंद्र। तो बी कहां पर है, हम लोग को फलक केंद्र पर है। तो फलक केंद्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए फलक केंद्र पर जब रहता है तो फॉर्मूला बताए थे 6 × 1/2। 6 × 1/2। तो क्या आ गया, क्या लिखेंगे फलक केंद्र के लिए, 6 × 1/2 बराबर क्या हो गया, 3 आ गया। तो दो ही प्रकार का अवयवी कण था, दो ही प्रकार का अवयवी कण था। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, दोनों प्रकार के अवयवी कण की संख्या निकाल दिए। दोनों प्रकार के अवयवी कण की संख्या निकाल दिए। अब इस अवयवी कण की संख्या जब निकल गया चला तो इसका फॉर्मूला सूत्र लिखेंगे। क्या हो जाएगा, हम लोगों को सूत्र में लिखेंगे क्या, कि हम लोग जितना संख्या, जैसे हम लोग निकाले थे कि H2O का सूत्र लिखे थे, H की संख्या 2 था, O की संख्या 1 था। तो H में 2 से गुना किए और O में 1, तो 1 से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ फॉर्मूला लिखा जाएगा। बोलिए A की संख्या कितना है, 1 है। तो A की संख्या 1, तो 1 तो गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर 1 गुना करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोले, 1 नहीं गुना करना, तो A की संख्या 1 था। उसके बाद B लिखेंगे, B की संख्या कितना है, 3। तो क्या फॉर्मूला बन गया, AB3। क्या बन गया, AB3। यही हमारा क्या इकाई सेल का सूत्र लिखाया क्या, AB3। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आप लोग को सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है चला, आप लोग अंत तक जरूर बने रहना है। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी लाइक ठोकिए, वीडियो को लाइक ठोकिए। अगर जो इस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है तो कमेंट कीजिए। हौसलों की तरकस में उम्मीद का वो तीर जिंदा रख, हौसलों की तरकस में उम्मीद का वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे सब कुछ जिंदगी में, हार जाए चाहे सब कुछ जिंदगी में, फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रख। तो आपको अंत तक एकदम बने रहना है। सब कुछ हार गया हो फिर भी जीतने का कोशिश आपको मेरे साथ करना है। जीतने कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है। तो कोशिश हमेशा करना है, जीतने का उम्मीद कभी नहीं खोना है। और डर का भय आपको सताना नहीं चाहिए। हमेशा आपको जीत के मनोबल बढ़ाना चाहिए। जीत की खुशी में आगे बढ़िएगा तो सफलता कोई रोक नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ले चलते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। उम्मीद कभी छोड़ना नहीं है, उम्मीद कभी हार मानना नहीं है। हमेशा हौसला को बुलंद रखिए और हमारे साथ लाइव में बने रहिए। कठिनाई कितना भी आ जाए लेकिन उम्मीद पर जिंदा रहना है। चलिए तो क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, किसी इकाई सेल में, किसी इकाई सेल में
कण ए कोण पर, कौमा कण बी किनारा पर एवं कण सी पिंड केंद्र में उपस्थित है तो इकाई सेल का सूत्र लिखे। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है चला। क्वेश्चन देख के लालच आना चाहिए कि इसको हम बना लेंगे। क्वेश्चन देख के मन ललचना चाहिए कि इसको हम बना देंगे, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट पर निर्भर करता है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपको क्वेश्चन बनाने का लालच आएगा, अन्यथा क्वेश्चन आपको भारी लगेगा। तो कंसेप्ट को पकड़ना है। चलिए, तो कंसेप्ट क्या बताया गया था कि कितने प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है। तो देखते हैं कितने प्रकार के अवयवी कणों से बना हुआ है चेला। तो पहला अवयवी कण ए है जो कि कोण पर है। दूसरा अवयवी कण बी है जो कि किनारा पर है। तीसरा अवयवी कण सी है जो कि पिंड के केंद्र में है। यही तीनों पर फोकस करेंगे और क्वेश्चन को बना देंगे, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। चला ध्यान से कंसेप्ट के साथ, बोर्ड पर नजर होना चाहिए। पढ़ाई को समझना है तो ध्यान होना चाहिए, इधर ध्यान हटेगा, हटना नहीं चाहिए। हमारे साथ आप बने रहिए, कोई भी गलत कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा। तो चलिए ए के बारे में, तो ए कहां पर है, ए के बारे में लिखते हैं। तो ए दिया हुआ है कोण पर, ए दिया हुआ है कोण पर चला। तो कोण के लिए क्या बताया गया था, 8 गुने 1/8। तो काट के आ जाएगा 1। बी के बारे में बोला गया है, बी कहां पे है, तो किनारा पर। बी कहां पे है, तो किनारा पर देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला बताए थे। देखिए किनारा पर क्या बताए थे, 12 किनारा होता है 1/4 से गुना। 12 किनारा होता है 1/4 से गुना करेंगे तो देखिए 12 गुने 1/4, काट दे, ये 3 आ गया। सी के बारे में बोला है, सी है चेला पिंड के केंद्र पर। पिंड केंद्र कहां पर है, तो पिंड केंद्र के लिए कंसेप्ट आप लोग को बताए थे। ध्यान से देखिए, पिंड केंद्र के लिए क्या बताया गया था, पिंड केंद्र 1 होता है तो 1 गुना 1 बराबर 1। तो पिंड केंद्र के लिए हम लोग 1 गुना 1 करना आया 1। तो देखिए ध्यान दीजिए, अभी कण की संख्या निकल गया, फॉर्मूला लिख देना है। तो ए की संख्या करना आया 1 आया, बी की संख्या 3, सी की संख्या 1। ए की संख्या 1, बी की संख्या 3, सी की संख्या 1। मेन एक संख्या निकालना है। मेन हम लोगों को ये संख्या निकालने के लिए यदि आ गया तो फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सूत्र क्या लिखाएगा, तो सबसे पहले ए आया है तो ए गो है तो 1 लिखे, 1 से गुना करने की जरूरत नहीं है। बी आया, बी 3 आया तो बी 3 लिख देंगे। बी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद सी आया तो सी की संख्या 1 है तो सी लिख दिए। तो क्या फॉर्मूला बना, AB3C, AB3C बना चला। तो फॉर्मूला हमारा बन गया रे बच्चा, AB3C। देखिए यही हमारा मेन आंसर आ गया, AB3C। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन रहे, वो चाहे कोण पर दे दे, फलक केंद्र में दे दे, किनारा में दे दे या पिंड केंद्र में दे दे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपको आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे कंसेप्ट ले चलते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन चल रहा, चला आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चन को लेते हैं। क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ABC भी दे सकता है,
ABC के जगह पर अवयवी कण X Y Z भी दे सकता है, या MN भी, या PQ किसी के रूप में अवयवी कण का संकेत कुछ भी दे दे, वो ABC के रूप में दे, या PQR के रूप में दे, या MN के रूप में दे, या XY रहे, कोई भी संकेत रहे, उससे मतलब नहीं है। हमको कण की संख्या निकाल लेना है और उसके बाद फॉर्मूला लिख देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं आप लोग को। कह रहा है किसी इकाई सेल में, किसी इकाई सेल में, किसी इकाई सेल में कैडमियम, कैडमियम के बारे में बोला है कि कैडमियम जो है, कैडमियम और सोना से मिलके बना हुआ है। कोई इकाई सेल बना हुआ है सोना से और कैडमियम से, किससे किससे मिलके बना हुआ है? तो किसी इकाई सेल में कण सोना कोण पर एवं कैडमियम, कैडमियम फलक केंद्र में, फलक केंद्र में उपस्थित है, उपस्थित है, तो इकाई सेल का सूत्र लिखे। चलिए तो कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहा जा रहा है रे बच्चा? कह रहा है कि दो कण से मिलके बना हुआ है, दो कण से। देखिए कोशिश कीजिए बनाने वाला, सभी बच्चा आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिए कि हो सकता है हमसे ही क्वेश्चन बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर हम तो है ही है आपके लिए, उसके बाद तो फिर हम आपके लिए जिंदाबाद है ही हैं। तो चलिए कोशिश करना है कि कौन कौन से कण इसमें है। जल्दी जल्दी कमेंट मारिए तो कि ये जो इकाई सेल बना है कौन कौन से कण से मिलके बना हुआ है, उस कण का नाम बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट मारो चला, कौन से कण से मिलके बना है, कोशिश करो। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करिए आप कि इसमें कौन कौन से कण से। तो देखिए इसमें दो कण है, एक सोना से बना हुआ है और दूसरा कण है कैडमियम। पहला कण सोना और दूसरा कण कैडमियम। तो सोना का संकेत होता है Au, हम लोग देखते हैं सोना का संकेत होता है रे चेला Au। तो Au के बारे में बोला है कि कोण पर है, कहां पर है, कोण पर। उसके बाद कैडमियम, कैडमियम का संकेत आप लोग जानते होंगे CD होता है, ये बोला है फलक केंद्र, फलक का फलक केंद्र। तो चलिए देखिए इसकी संख्या निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, संख्या। तो कोण पर जब रहता है तो क्या करते हैं, 8 गुना 1/8, काट छाट के आ जाएगा 1। फलक रहता है 6 गुना 1/2, काट के आ जाएगा 3। तो सूत्र देखिए क्या बनेगा, वहां ABC के रूप में था तो फॉर्मूला ABC में आया। यहाँ सोना कैडमियम में है तो सोना कैडमियम में रहेगा। तो बोलिए Au एगो है तो Au लिख दिए, CD 3 गो है तो AuCD3, AuCD3। अब इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन आप लोग पर छोड़ देते हैं। आप लोग किसी भी प्रकार का एग्जाम में आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एग्जाम में नहीं छोड़िएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप वादा कीजिए हमारे साथ कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा
तो छोड़ने का कोशिश नहीं करिएगा। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर बना के आइएगा, क्योंकि आपको एक बेहतर कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाया गया है और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया है। इतना में अगर जो प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। चला, क्वेश्चन क्या है? NaCl क्रिस्टल में क्वेश्चन क्या बताने जा रहे हैं? NaCl क्रिस्टल में, NaCl क्रिस्टल में Cl माइनस FCC के रूप में है, FCC के रूप में है, Cl माइनस के रूप में है। चला, FCC संरचना के रूप में है, FCC संरचना के रूप में है। तो Cl माइनस आयन की संख्या ज्ञात करें, Cl माइनस आयन की संख्या ज्ञात करें। चलिए रे चला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कंसेप्ट के साथ समझिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। केवल ध्यान से देखना है। देखने में ही पढ़ाई है, देखने में ही भलाई है, अब भलाई में ही पढ़ाई है। तो आपको हमेशा हमारे साथ बने रहना है, अंत तक, बीच में नहीं छोड़ना है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग ले चलते हैं। Cl माइनस के बारे में बोला है कि Cl माइनस जो है FCC के रूप में है। तो जब भी FCC रहता है तो देखिए FCC कैसा होता है रे चला, इसको हम लोग FCC बोलते हैं, इकाई सेल है। तो FCC में अवयवी कण कोण पर रहता है, तो 8 कोण पर रहेगा। कहाँ कहाँ रहेगा? FCC बना देते हैं, कंसेप्ट से समझना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो अवयवी कण 8 कोण पर रहेगा और साथ साथ कहाँ रहेगा? 6 गो फलक के केंद्र में रहेगा। 6 गो, एक आगे फलक और एक पीछे फलक, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, और एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो 6 गो फलक के केंद्र में और 8 गो कोण में। इसी कंसेप्ट पर देखिए बन जाएगा। तो Cl का स्थान पहले देखते हैं, क्या देखते हैं? Cl का स्थान, तो कहाँ कहाँ है स्थान? तो 8 कोण पर प्लस 6 फलक केंद्र, 6 फलक केंद्र। तो देखिए चला, 8 कोण पर है तो 8 गुने 1/8, अब फलक केंद्र के लिए 1/2। तो यहां से संख्या निकल गया हम लोग को। Cl माइनस की संख्या 8 से 8 कटा एक बार में, और 2 से कटा 3 बार में, तो 1 और 3 4। तो NaCl में Cl माइनस की संख्या कितना आया? 4 आया। FCC संरचना दिया था तो 4। अगर जो यहाँ पर दे देता BCC, तो BCC का कंसेप्ट लगाते। अगर जो सरल इकाई सेल देता तो सरल इकाई का कंसेप्ट लगाते। अगर जो ECC देता तो जैसा इकाई सेल देगा वैसा कंसेप्ट, आपको कंप्लीट कंसेप्ट दिया गया है। कंसेप्ट का महासागर आपको बताया गया है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठावे तो आपको डरना नहीं है। एक लोटा भर ज्ञान होता है, एक समुद्र का ज्ञान होता है। तो आपको एक समुद्र का ज्ञान बतलाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, छोटा किसी भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। एक आधा अधूरा कंसेप्ट अगर जो हम बताते हैं तो आप उतने में सीमित रह जाइएगा, आप विस्तार में नहीं जा पाइएगा। कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो फंस जाइएगा। तो आपको सीमित नहीं बनना है, लिमिटेशन में नहीं रहना है, लिमिट को तोड़ के पार कर जाना है और सभी कंसेप्ट को समझना है। इससे क्या होगा? आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, तो अंदर से आपको आत्मशक्ति बढ़ेगा कि नहीं, हम नॉलेज के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आत्मशक्ति सबसे बड़ी चीज है। जब तक आपका आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ेगा, आपके मन में डर पैदा रहेगा,
तो आप कंसेप्ट का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आत्मा को आपको डर भगाना है और कंप्लीट कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए आप लोग ये सूत्र पर आधारित जितने भी प्रश्न थे, जितने टाइप के पूछे जाते थे, आपको बता दिए हैं। इसी में चेंज कर सकते हैं, कोण पर, फलक केंद्र, बार बार चेंज करके पूछते रहता है क्वेश्चन। तो आपको इस टाइप से कोई भी रहेगा तो आप बना सकते हैं। चलिए आप बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। इकाई सेल का कंसेप्ट समाप्त हुआ, अब हम लोग ले चलते हैं नए टॉपिक में। चला तो नया टॉपिक आपको क्या बतलाने जा रहे हैं? नया टॉपिक है मूल क्रिस्टल तंत्र। बहुत भी आई है, अब बहुत मजेदार भी है। क्या है टॉपिक का नाम? मूल क्रिस्टल तंत्र। मूल क्रिस्टल तंत्र बहुत ही आसान कंसेप्ट है ये, कि मूल क्रिस्टल तंत्र हम लोग किसको बोलते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्र के बारे में हम लोग को समझना है। क्रिस्टल सिस्टम, कौन सिस्टम? क्रिस्टल सिस्टम। तो मूल क्रिस्टल तंत्र क्या होता है? चला तो इकाई सेल का ही डिजाइन बदला गया है। इकाई सेल में साथ 3 गो बीमा होता है। 3 गो बीमा होता है। क्या? अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। तो अक्षीय लंबाई में अल्फा बीटा, अक्षीय लंबाई में ABC आता है और कोण में अल्फा बीटा गामा आता है। तो इसी अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण को बदल बदल कर, चेंज करके अलग अलग प्रकार के 7 प्रकार के इकाई सेल बनाया गया है। और उसी 7 इकाई सेल को हम लोग बोलते हैं मूल क्रिस्टल तंत्र। मूल क्रिस्टल तंत्र। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हम लोग समझेंगे। इकाई सेल, इकाई सेल के, इकाई सेल के बीमा, इकाई सेल के बीमा, अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई, एक्सियल लेंथ इसको बोलते हैं, एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ, A, B, C एवं अक्षीय कोण, अक्षीय कोण इंग्लिश में एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल। कौन कौन होता है एक्सियल एंगल? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा में परिवर्तन करके, में भिन्नता के आधार पर, सीधे लिख सकते हैं, में भिन्नता के आधार पर इसे 7 विभिन्न प्रकार के, 7 विभिन्न प्रकार के इकाई सेल प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इस 7 इकाई सेल के समूह को, इस 7 इकाई सेल के समूह को मूल क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। चलिए डिफिनीशन लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है। मेन पॉइंट को पकड़िए, मेन पॉइंट को पकड़िए और उसको धर के खींच दीजिए, आपको डिफिनीशन बन जाएगा। तो डिफिनीशन रटना नहीं है। आपको तो हम शुरू से ही बोले थे कि केमिस्ट्री रटाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री रटाएंगे नहीं,
पढ़ाएंगे। केवल आपको हमारे साथ मनोबल ऊंचा करके प्रत्येक दिन क्लास में बने रहना है। तो यहाँ पर आप, मेरा मेन पॉइंट क्या है डिफिनीशन का जी, कि जो इकाई सेल होता है उसमें अक्षीय लंबाई होता है एबीसी, और अक्षीय कोण होता है अल्फा बीटा, और वही अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण में बदल बदल के भिन्नता के आधार पे 7 प्रकार का इकाई सेल बना देंगे। इकाई सेल में अभी कण इकाई सेल में अक्षीय लंबाई को बदल देंगे, एबीसी में परिवर्तन कर देंगे। कभी एबीसी को बराबर कर देंगे, कभी 2 भुजा बराबर रहेगा, तीसरा भुजा बराबर नहीं, कभी तीनों भुजा बराबर नहीं रहेगा, या कोण 2 बराबर रहेगा, कभी तीनों कोण बराबर रहेगा, कभी तीनों कोण बराबर नहीं रहेगा। इस आधार पे अलग अलग करके 7 प्रकार के इकाई सेल बना सकते हैं, और उसी 7 इकाई सेल के समूह को मूल क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे? मूल क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। तो ये हमारा डिफिनीशन था मूल क्रिस्टल तंत्र का। मेन पॉइंट हम लोग को क्या था चला, यहां पर देखिए अक्षीय लंबाई जो एबीसी आया है और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा, इसी में भिन्नता के आधार पर 7 प्रकार का इकाई सेल बनाया गया है। अक्षीय लंबाई एबीसी, अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा में भिन्नता के आधार पर 7 प्रकार का इकाई सेल बनाया गया है, और उसी इकाई सेल को हम लोग क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। उसी इकाई सेल को हम लोग बोलते हैं मूल क्रिस्टल तंत्र। तब मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है? 7। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है? 4 गो ऑप्शन दे रहेगा, तो कितना ऑप्शन में मारना है? 7 इसका आंसर होगा। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना? 7 होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग टॉपिक ले चलते हैं। चलिए, तो इस पर मूल क्रिस्टल तंत्र 7 गो होता है, तो उस 7 का वर्णन करेंगे। चला, मूल क्रिस्टल तंत्र का वर्णन करेंगे तो 7 गो होता है, तो हम लोग लिखेंगे 7 मूल क्रिस्टल, 7 मूल क्रिस्टल तंत्र। वो 7 का वर्णन करने जा रहे हैं, वो 7 का वर्णन करने जा रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग क्रिस्टल तंत्र का नाम लिखेंगे, और एक में उसका अक्षीय लंबाई लिखेंगे, और अगले तरफ अक्षीय कोण लिखा जाएगा। तो क्या बोले, यहां पर हम लोग नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 क्रिस्टल तंत्र का नाम, इसमें एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ लंबाई, अक्षीय लंबाई, इसमें एक्सियल एंगल, अक्षीय कोण। चलिए ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला मूल क्रिस्टल तंत्र का सबसे पहला होता है क्यूबिक। सबसे पहला क्या रखना है? चला, क्यूबिक। हिंदी में बोलेंगे घनीय, घनीय मूल क्रिस्टल तंत्र। दूसरा होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। पहला क्या बताया आप लोग को? क्यूबिक। दूसरा क्या बताया? टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। चौथा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। पांचवा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। 6 नंबर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और 7वां होता है चला ट्राई क्लिनिक।
TRI ट्राई क्लिनिक। चलिए, तब मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। सातों का नाम हम लोग देखे। पहला क्या देखे? क्यूबिक। दूसरा क्या देखे? टेट्रागोनल। तीसरा क्या देखे? ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। चलिए, कोई मुश्किल नहीं है चला, कोई मुश्किल नहीं है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्तों, जिंदगी जरूर बेहतरीन होगा। तो जिंदगी बेहतरीन होगा, मुश्किल को झेलिए, मुश्किल के समय में हिम्मत रखिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। एक दिन जरूर आप सफलता का झंडा लहराएंगे, ये मेरा वादा है और आपका विश्वास है कि आप जरूर जिंदगी में बेहतरीन कीजिएगा। इसके लिए आपको मेरे साथ प्रत्येक दिन लाइव में बने रहना है। तो पहला बताया क्यूबिक, दूसरा बताया गया टेट्रागोनल, चौथा बताया गया ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, उसके बाद मोनोक्लिनिक और उसके बाद ट्राइक्लिनिक। शुरुआत में लोग हंसेंगे, आपकी मेहनत देखकर शुरुआत में लोग हंसेंगे, लेकिन एक दिन जब आप सफलता प्राप्त करेंगे तो वही व्यक्ति आपका बड़ाई करेगा कि नहीं, पढ़ाई के समय ये बच्चा पढ़ता था। वही व्यक्ति आपका जब नौकरी लेके गांव पहुंचेंगे तो वही व्यक्ति आपका बड़ाई करेगा कि नहीं, पढ़ाई के समय ये पढ़ता था, मेहनत किया। अपने जिंदगी में आपके इतिहास को दोहराया जाएगा, बच्चों के बीच बताया जाएगा। अगर जो आप नाकाम हो जाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो आपका इतिहास कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इतिहास को बनाना है तो उसके लिए आपको एक सफल व्यक्ति बनना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी को कोई देखेगा, अन्यथा आपकी जिंदगी को, कहानी का कोई सुनना नहीं चाहेगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर मुश्किल को झेलना है, कोई मुश्किल नहीं है, कोशिश करने से सभी आसान हो जाते हैं। तो क्या बोले? क्यूबिक, इसका एक्सियल लेंथ होता है, तीनों बराबर होगा, ए बराबर बी बराबर सी रहेगा। क्या रहेगा चला? ए बी और सी तीनों क्या रहेगा? बराबर होगा। इसमें जिसमें गोनल लगा हुआ रहे उसमें 2 गो बराबर रहेगा, तीसरा बराबर नहीं रहेगा। तो ए बराबर बी रहेगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। यहां गोनल है तो देखिए ए बराबर बी होगा और सी बराबर नहीं होगा। जिसमें आई सी लगा रहे तो उसमें तीनों बराबर नहीं होगा। तो देखिए ऑर्थोरोम्बिक में ए नोड इज इक्वल टू बी नोड इज इक्वल टू सी, यहां मोनोक्लिनिक में ए नोड इज इक्वल टू बी नोड इज इक्वल टू सी, ए नोड इज इक्वल टू बी नोड इज इक्वल टू सी। तो क्या बोले? अंत में, नाम के अंत में आई सी लगल रहेगा तो तीनों बराबर नहीं होगा। गोनल रहेगा तो 2 गो बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं। और क्यूबिक में और रोम्बोहेड्रल में तीनों के तीनों बराबर होता है। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में सभी अक्षीय लंबाई बराबर होते हैं। अक्षीय कोण लिखने के लिए सिखलाते हैं। तो देखिए 3 गो में अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर रहेगा 90 डिग्री के। इसमें भी अल्फा बीटा गामा बराबर 90, ऊपर से 3 गो बराबर रहेगा, ऊपर से 3 गो बराबर रहेगा, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। तो 3 गो तो हमको ऐसी आसानी से याद हो गया, क्यूबिक का, टेट्रागोनल का, ऑर्थोरोम्बिक का। अब बाकी बच गया 4 गो। तो इसमें क्या होगा? अल्फा बीटा 90 डिग्री, एक गामा हो जाता है 120 डिग्री। गामा हो जाता है कितना चला? 120 डिग्री। इसमें क्या होगा? अल्फा बराबर बीटा होगा और गामा भी बराबर, आपस में बराबर रहेगा लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं रहेगा। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होगा लेकिन 90 के बराबर नहीं। इसमें अल्फा और गामा 90 होगा और बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। अल्फा गामा 90 डिग्री, अब बीटा 90 डिग्री नहीं होगा।
इसमें चला तीनों आपस में बराबर नहीं और 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होता है। तो ये आपको अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण आपको कंसेप्ट के साथ जरूर समझना पड़ेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग को बताया जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन करवाते हैं, इस पर मेहनत करना आप लोग को। मेहनत के बल पर ही कोई आदमी अपनी सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। मेहनत के बिना आप अधूरा हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता हमारा मुकद्दर बन जाता है। सफलता हमारा मुकद्दर बन जाता है, हर हाल में सफलता मिलना है। अगर जो आपकी मेहनत आपका आदत बन जाए, शौक पालिए, पढ़ाई का शौक पालिए, मजबूरी में पढ़ाई मत कीजिए। शौक होना चाहिए कि हम इतना घंटा पढ़े हैं, गर्व से बोलिए कि 10 घंटा आज पढ़ के आए हैं, 15 घंटा पढ़ के आए हैं। ये शौक होना चाहिए आपका, यही आपका असली औकात है। पढ़ाई आपका असली औकात है। जैसे बहुत से घमंड से बोलते हैं कि हमारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, इतना पैसा कमाया है। आप गर्व से बोलिए कि मैंने 15 घंटा आज पढ़ा है, 10 घंटा पढ़ा है, इतना सिलेबस पूरा किया है, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर मैथ बना लिए हैं। ये आपका असली औकात है। इस घमंड को आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर पाइएगा। जिंदगी पर राज करना चाहते हैं तो आपको अपने पढ़ाई पे घमंड कीजिए कि मैंने 15 घंटा पढ़ा, तभी आप जिंदगी में राज करिएगा, अन्यथा आपको पराजित कर देगा। बहुत सारे सुरमा है जो आपको पराजित कर देगा। तो उसके लिए आपका घमंड क्या होना चाहिए? पढ़ाई को शौक पालिए। कोई कुत्ता पालता है, जानवर पालता है, आपको शौक होना चाहिए, क्या? पढ़ने का शौक, तभी आपका जिंदगी बने। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्र में? जैसे पूछ दिया जाए कि ऑर्थोरोम्बिक मूल क्रिस्टल तंत्र की अक्षीय लंबाई क्या होगा? क्वेश्चन देखिए बहुत मजेदार है। ऑर्थोरोम्बिक का अक्षीय लंबाई क्या होगा? 4 गो ऑप्शन देल है। ए नंबर में देल है ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। बी नंबर में देल है ए नोट इजकल टू बी नोट इजकल टू सी, और सी नंबर में देल है ए बराबर बी नोट इजकल टू सी, और डी नंबर में देल है ए नोट इजकल टू बी या बराबर सी। तो देखिए यहां पर क्या बोले, आई सी लगल है। तो ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, तो आई सी लगल है चला, तो इसमें तीनों बराबर नहीं होता है। तो कौन सा आंसर हमारा सही जाएगा? तो आंसर जाएगा बी, जिसमें तीनों बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपको अक्षीय लंबाई पर प्रश्न दे सकता है, अक्षीय कोण पर प्रश्न दे सकता है। तो किसी टाइप का क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा। तो 7 गो अक्षीय लंबाई पर क्वेश्चन और 7 प्रकार का अक्षीय कोण पर क्वेश्चन, तो 7 और 7 14, तो 14 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ हम ऑर्थोरोम्बिक बोले हैं, क्वेश्चन में मोनोक्लिनिक भी दे सकता है, क्वेश्चन में ट्राइक्लिनिक भी दे सकता है। क्वेश्चन बदल सकते हैं, अक्षीय लंबाई की जगह अक्षीय कोण भी दे सकता है। तो अक्षीय कोण में जो ऑप्शन रहेगा उसको आप बना दीजिएगा। तो आपका क्या हुआ, आज मूल क्रिस्टल तंत्र की कंसेप्ट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं।
नेक्स्ट नए कंसेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।